जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें संगत जी ने भेजा। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से वो पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी और संगत जी, कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, हर कदम पर साथ निभाने का शुक्राना। गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। हर टाइम शुक्राना 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 करें वो भी कम है। हर कदम पर साथ निभाया गुरु जी आपने। हर बड़े बड़े कष्टों से गुरु जी आपने हमारी बहुत मदद की। शुक्राना शुक्राना। परिवार पर बड़े बड़े बहुत कष्ट आए जो गुरुजी ने बिल्कुल छोटे में काट दिए। गुरुजी ने मुझे कैंसर के अकॉर्डिंग बहुत सत्संग सुनाए, पर गुरुजी ने साथ ही ये बता दिया तेरे कैंसर की बड़ी बीमारी मैंने छोटे में काट दी। और पेट दर्द मेरा थोड़ा सा रहता था, वो कहते पेट की बीमारी में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपने डुगरी मंदिर 1 सितंबर को बुलाया, उसमें हमारे कितने कष्ट काट दिए। जो पेट दर्द था वो भी नहीं रहा। गुरुजी ने बहुत भयानक भयानक कष्ट काटे। परिवार पर ब्लैक मैजिक, मारन क्रिया, ये सब बार बार करने वाले नहीं हटते, पर गुरुजी ने सारी तरफ अपना रक्षा कवच बनाया हुआ है। हर कदम पर साथ निभाते हैं गुरुजी, अपनी इतनी प्रेजेंस दिखाते हैं बटरफ्लाई के रूप में। तो गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस्ड करते हैं। पीछे गुरुजी ने मुझे एकदम से, जब मैं अपने बेटे के स्कूल जा रही थी, उसका कोई प्रिंट आउट घर रह गया तो मैं देने गई, तो गुरुजी ने सारे रास्ते मेरे सिर से कितनी बारी घूमे और 50-60 बार मुझे दर्शन देके ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कभी गुरुजी मोर की आवाज़ के रूप में दर्शन देके हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी वाइट कबूतर के रूप में हर जगह हमें दर्शन देकर ब्लेस करते हैं। जब भी हम घर से जाते हैं हम कहते चलो गुरुजी गुरुजी, फिर हम रास्ते में भी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ जाती हूँ, वहाँ भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिखती है। कभी वाइट कबूतर, कभी 777 की ब्लेसिंग, कभी 777 की। शुक्राना 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 गुरुजी, इतने बड़े बड़े कष्ट आए पर पता ही नहीं लगने दिया। आप कहते हो कि 90% तो मैं काट देता हूँ, 10% ही तुम्हें भोगने पड़ते हैं, पर मैं तो यही बोलूँगी गुरुजी, मेरे तो 10% भी आपने ही काट दिए। 100 के 100% कष्ट आपने ही काटे। बहुत भयानक भयानक एक्सीडेंट के होते होते कितनी बार बचा, बहुत बचाया गुरुजी ने। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। एक शुक्राना सत्संग मेरे मम्मा का है। उनके कुछ महीनों से पैसों के काम अटके हुए थे, वो गुरुजी ने उनको सारे पैसे दिलवाए। शुक्राना गुरुजी। और ये श्राद्धों में वो गया जी जाते हैं, उनकी टिकटें भी गुरुजी ने बुक करवा दी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, जो कि बहुत वेटिंग में थी और उनकी टिकट हो ही नहीं रही थी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और उनको निचली सीट मिली क्योंकि वो थोड़े एज्ड हैं, और गुरुजी ने उनकी, वो थोड़ी कुछ महीनों से परेशानी में है, वो मेरे घर की कोई उनको परेशानी है, पर गुरुजी उनका साथ निभा कर हर पल उनको हौसला देते हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरे जीजू की जॉब नहीं लग रही, 5-6 महीने हो गए, पर फिर भी गुरुजी उनको कोई भी टेंशन उनको होती है तो गुरुजी उनका सारा घर का खर्चा भी चला रहे हैं। वो कोई इतनी टेंशन में नहीं रहते। गुरुजी उनका घर का सब कुछ चला रहे हैं, सारा कुछ गुरुजी मैनेज कर रहे हैं। गुरुजी पे पूरा विश्वास है। गुरुजी उन जीजू को बहुत बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपने किसी को कोई बड़ी बीमारी नहीं लगाई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। क्योंकि जब जेंट्स घर पे होते हैं तो वो टेंशन में, कोई भी डिप्रेशन या कुछ भी हो सकता था। गुरुजी आपने बहुत बचाया और उनको पूरा ब्लेस किया। उनको आपने ये महसूस ही नहीं कराया कि तुम्हारी जॉब नहीं है। उनको उनकी ज़िंदगी जैसे जॉब से पहले चल रही थी उससे भी अच्छी चला रहे हो। ये सब आप ही कर सकते हो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। सुना था लोगों से कि जिनकी जॉब चली जाती है गुरुजी उनकी बहुत हेल्प करते हैं, पर आज हमने अपने घर में भी देख लिया
ये हमारे घर की ब्लैक मैजिक ने एक्टिविटी करके सारे तीनों घर में, मेरे मायके में और मेरी सिस्टर के घर में थोड़ी डिस्टरबेंस आई, वो सब गुरुजी, फिर भी हम तीनों के घरों को बहुत ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने बहुत बहुत साथ दिया। शुक्राना गुरुजी से प्रार्थना की सब पर विशेष कृपा करें, सबको अपने सिमरन की दात बख्शें, सब आपके चरणों की भक्ति करें, सबको अपने चरणों में लगाए रखना। ये जो सत्संग शेयर करते हैं आंटी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। वो बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारा सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी सब पे कृपा करें, इन पे भी विशेष कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल साथ निभाने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, तो जैसा भेजा है वैसे ही सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुके हैं। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनिएगा संगत जी। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा तीसरा सत्संग है। मैं आज आपको इस बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने अपने बारे में जानकारी पहले से दे दी है। पहले जो दो सत्संग मैंने किए हैं उसमें मैंने अपने बारे में बता दिया है। अब मैं गुरुजी की महिमा के बारे में और बताना चाहती हूँ कि जब हम गुरुजी के साथ जुड़ गए, तब हमें मतलब बटरफ्लाइज़ दिखना, जब उन्होंने कहा कि बटरफ्लाइज़ दिखती हैं, तो बटरफ्लाइज़ मुझे पहली बार जब मैंने मेडिसिन लेने जाना था, तो मैंने सत्संग में सुना था कि सभी कहते हैं कि जब हम घर से निकलते तो बोल के निकलना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ चलिए और हमारे साथ ही रहना। तो मैंने भी ऐसा ही किया। तो जब मैं घर से निकली तो मैंने यही बोला, ऐसे ही बोला। तो मेरे ऑटो में एक जगह खाली, मेरे साथ वाली बगल वाली जगह वो खाली। तो जब मैं हॉस्पिटल में गई मेडिसिन लेने, तभी सब जहाँ पे बाहर पेशेंट्स बैठते हैं वहाँ पे मैं बैठी हुई थी। सभी चेयर्स फुल थी, सभी जगह फुल थी, लेकिन एक ऐसी चेयर थी मेरे पास वाली जहाँ पे कोई नहीं बैठा था। तभी मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा होता है, बस मुझे इतना ही पता था कि जब हमें घर से निकलना है तो ऐसे बोल के निकलना है। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे मन में आया कि ये चेयर क्यों खाली है, चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो मैंने जब मेडिसिन ली, थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं जब वहाँ से निकली तो तब भी मेरे साथ वाली सीट जो थी वो खाली थी। जब मैं ऑटो में बैठी, तब मैं आते वक्त मैंने बोला कि मैं मंत्र जाप कर रही थी। मन ही मन में मैं मंत्र जाप करती रही। जब मैं आगे आई तो मैं मन ही मन ये कह रही थी कि गुरुजी मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। जब मैं ऐसे गुरुजी से प्रार्थना कर रही तो हम सड़क पे ऐसे जब आ रही थी, ऑटो में मैं आ रही थी, तो साथ में छोटा सा बगीचा था, छोटा सा, बिल्कुल 4-5 पौधे लगे हुए थे। तो वहाँ से एक बटरफ्लाई ऐसे उड़ते हुए आई और ऑटो के मानो पीछे पीछे जैसे चलने लगे, काफ़ी दूर तक वो मेरे पीछे आई। तो मैंने उसे देखा और मैंने जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुजी ऐसे बोला। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आज फर्स्ट टाइम बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। येलो कलर की बटरफ्लाई थी वो। फिर मैंने घर आ गई, मेरी वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो गई, कुछ 8-10 दिनों में ही ठीक हो गई। तो उसके बाद मुझे बटरफ्लाइज़ दिखनी शुरू हो गई। मुझे जोड़े में बटरफ्लाइज़ दिखी, येलो ब्लैक, हाँ येलो ब्लैक बटरफ्लाई भी दिखी, वाइट बटरफ्लाइज़ भी दिखी।
लेकिन जब से मैंने होश संभाला आज तक कभी भी मैंने ग्रीन कलर की बटरफ्लाई नहीं देखी थी। एक दिन ना मैं ऐसे ही बैठी हुई थी खिड़की के पास, तो मैंने देखा हमारे घर के पास वाला जो घर है उनका गार्डन हमारी साइड है, तो उसमें ना मैंने देखा कि ना ग्रीन कलर का पौधा था। तो मैंने बोला, मुझे लगा पता नहीं क्या है इसमें। जब ना मैंने अच्छे से देखा तो उसमें ग्रीन ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी। मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि मैंने आज सबसे अलग बटरफ्लाई देखी है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, ये मुझे गुरुजी के ही दर्शन हुए हैं। तो मैंने वहीं पे ही गुरुजी का शुक्राना करना शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश, जय गुरुजी बोलना शुरू कर दिया। एक दिन उससे आगे की बात है, मैं ना घर में शाम के वक्त घर में ऐसे ही अपने कमरे में खड़ी थी, तो एक बटरफ्लाई आती है, मानो स्किन सा कलर था उसका, तो उसमें वाइट वाइट डॉट्स थे। तो ना वो ना मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी दाई कलाई पे आके बैठ गई। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, देख देख मेरे हाथ पे ना बटरफ्लाई बैठी हुई है। तो ना मैं ना अचानक से देख के ना घबरा जाती हूँ कि पता नहीं क्या बैठ गया आके। तो मैंने ना अपनी सिस्टर को बोला, वो बोलती है कि ये गुरुजी हैं, तुम्हारी कलाई पे आके बैठ गए हैं। मैंने कहा हाँ। तो ना ऐसे ही मुझे मतलब काफ़ी दिन बटरफ्लाइज़ के दर्शन हुए। उस दिन भी मुझे बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद मैंने ना एक दिन ऐसे ही मैंने कहा कि मैं ना आज कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। मेरा मन था कड़ा प्रसाद बनाने का। तो मैंने ना कड़ा प्रसाद बनाने के लिए जब मैं अंदर गई ना, तो वहाँ मैंने किचन में जाके जब कढ़ाई वगैरह रखी, मेरा ध्यान पूरा उसकी तरफ था कि मैंने आज प्रसाद बनाना है। तो मैंने ना अचानक मेरा सामने वाली छोटी गैस पे ध्यान पड़ा, गैस के ऊपर जो छोटा स्टोव होता है उस पे ध्यान पड़ा। उसकी साइड पे बिल्कुल छोटी सी बटरफ्लाई वाइट कलर की वहाँ पे बैठी हुई। तो मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया, मैंने बोला इधर आ देख, यहाँ ना बटरफ्लाई बैठी हुई है। वो बोलती है कि आज तेरा कड़ा प्रसाद ना बहुत अच्छा बनेगा, गुरुजी खुद आके स्वयं यहाँ पर बैठे। मैंने बोला हाँ। संगत जी, ऐसे इस प्रकार गुरुजी दर्शन देते हैं और हमारे साथ साथ रहते हैं। हमें उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, वो हमारी हर तरह से मदद करते हैं। अभी मुझे ऑपरेट वाली जगह कहीं पर ज़्यादा बैठने की वजह से कभी भी कोई भी छोटा मोटा पेन होता है तो मैं वहाँ पे चंदन तिलक लगाती हूँ, मैं जल प्रसाद भी पीती हूँ, तो मुझे उस चीज़ से आराम मिलता है। मैं मेडिसिन नहीं अब लेती। जब कोई छोटी मोटी दर्द होती है तो मैं मेडिसिन नहीं लेती, मैं बस वही करती हूँ। और मैं दिन में मंत्र जाप कर लेती हूँ, सुबह सुबह कभी कभार करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं दिन में कर लेती हूँ, मतलब उठते बैठते चलते फिरते ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन मैं गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करके मैं गुरुजी को मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे ऊपर इतनी मेहर करें, इतनी कृपा करें कि मैं उनके नाम सिमरन से ऐसे जुड़ जाऊँ कि मैं खाए बिना रहूँ लेकिन सिमरन के बिना ना रहूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ। मेरा मन है कि मेरा ऐसा मन हो कि मैं उनकी मतलब भक्ति, पूरे मन से भक्ति करूँ। जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया है तब से लेके आज तक टेंशन तो है, टेंशनें बहुत हैं, लेकिन ऐसा एक विश्वास है कि ये ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा लगता नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। और जब हमें विश्वास हो जाता है ना गुरुजी पर, तो सभी काम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अब हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, ऐसे गुरुजी हमारे सभी काम करेंगे, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं होने देते। देख ही नहीं सकते वो निराश, इसलिए वो अपने बच्चों को ज़रूर मदद करते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और ये अरदास करती हूँ गुरुजी से कि सभी संगत, गुरुजी की जितनी भी संगत है, सभी पर
हमारे घर परिवार पर, गुरु संगत पर, सभी पर गुरु जी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे और हम गुरु जी का गुणगान ऐसे ही करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें मधु आंटी ने बिलासपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले आंटी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तीज का उपवास है गुरु का। आज शुक्राना शुक्राना पार्वती में, भोलेनाथ, गणपति महाराज और कार्तिक जी हमारे घर में वास करना। गुरुपा आप हमारे घर आइए। गुरुपा हमें पूरे परिवार को संभालिए। गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आया कि अपने बच्चे के लिए शुक्राना करना है। दोनों बच्चे के लिए अपना शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे घर में कलेश जो था शांति हुआ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा का शुक्राना सत्संग मैं आपको मंत्र जप माफ़ करना गुरुपा, मंत्र जप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा 6 तारीख और शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने बोला कि मेरे ऊपर बहुत भारी संकट आया था, मैंने उसे हल्के में काट दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने 94% अपने ऊपर मेरे कष्ट को लिया गुरुपा। और हल्का सा पैर में बस आज दर्द है, सिर में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब हमारे कितने कष्ट काटते हैं, पता नहीं कितने जन्मों कौन से हम लोग पुण्य का काम किए हैं जो आप मिले हैं गुरुपा। हम तो इतने पापी हैं समझते थे गुरुपा, आप हमें इतने अच्छे मार्ग पे ले जाते हैं गुरुपा। हर गलती को, कुछ भी अगर हम गलती से किसी को गलत बात बोलते हैं, आप हमें आगाज़ कर देते हैं कि किसी को कुछ मत बोल, मैं सब देख लूँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे को मेरा हाथ पकड़ के, मैं जब मार्केट गई थी सामान लेके वापस आ रही थी और मैं सोची थी कि गुरुपा के लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी, तो मैं भूल गई थी। फिर पानी गिरने लगा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और फिर मैं चूड़ी हरिका तीज है, तो मैं चूड़ी लेने के लिए शॉप में घुसी, तो वहाँ देखी कि बाल गोपाल कान्हा जी का सब वहाँ सामान मिल रहा था। तो वहाँ पे गद्दी भी मिला मेरे को, उस स्वरूप के लिए वस्त्र भी मिला, तो मैं उनके लिए ले आई गुरुपा के आसन के लिए। और मयूर पंख। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितने भी कष्ट आए अपने में लेने के लिए। और गुरुपा ने टेलीपैथिक में दिया कि मैं और गणपति जी हम दोनों साथ आ रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और वेलकम है आप लोग का, जरूर आइएगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम तम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में कुछ भी भूल चुक हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। आंटी को खूब ब्लेस करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको खूब ब्लेस करिए, उनके घर परिवार को गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें एक संगत जी ने, ऋषिका आंटी ने दुबई से भेजा है। सत्संग उन्होंने लिख करके शेयर किया है, तो जैसा लिख करके भेजा है वैसे ही पढ़ने की मैं कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र आपसे शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन गुरु जी ने मेरे सपने में आए और मुझसे कहा कि तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे, तुम किसी से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं अपना सत्संग से विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बबले सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।